स्टोन की स्टडी, हाथ पढ़ना, और अगर कोई ये क्लेम करता है कि मुझे हाथ पढ़ना था, मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, वो भी इवन सैटर्न के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आपके रिश्तेदारों में भी कोई इस बात में फख्र महसूस करता है, कंडेम दैट पर्सन। गुड इवनिंग एवरीवन और वेलकम बैक टू द 9th एपिसोड ऑफ नो द ट्रूथ विद KCPH। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ आप सब के लिए जो हमारे साथ आज मौजूद है और जो हमें यूट्यूब पे बाद में देखेंगे। खुदावन आप सब की ज़िंदगी में काम करना चाहता है, और क्योंकि आप सब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कॉलिंग है, और खुदावन जिसकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे ताकि आप खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के लिए जान सकें। जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में ये सीखा था कि सिचुएशन आपके लिए वर्स्ट हो सकती है, वो वर्स्ट से वर्स्ट भी हो सकती है, बट आपको खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ही चलना है। आपको खुदा की मर्ज़ी को भी अपनी ज़ोरे बाजू से पूरा नहीं करना, जिस तरह मूसा ने किया था, और मूसा ने फिर 40 साल का डिले खुदा के प्लान में ले आया था। तो आप भी जब जब मसीह की खुदावन की मर्ज़ी को जब अपनी ज़िंदगी में आप पूरा करना चाहते हैं, तो खुदावन से पूछें कि आपको उस मर्ज़ी को किस तरह से पूरा करना है, और खुदा आपको बताएगा। आज का दिन जब हम सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं, तो आज का कलाम जब आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाएगा, और वो बिना असर दिखाए वापस नहीं जाएगा। आमीन। तो हम अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जितने आप बैठे हैं, और आप सबको जितने मुझे यूट्यूब पे देखेंगे, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। तो हम अपनी बाइबल स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मैम मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूँगी कि छोटी सी प्रेयर कर दें, और फिर हम बाइबल स्टडी को हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम खुदा से विजडम मांगे, ताकि जब मैं प्रीच करूं तो जितने आप बैठे हैं वो इसका मुफीद फ़ायदा उठा सकें। मैं फिर बताना चाहती हूँ कि इस बाइबल स्टडी का सिर्फ एक ही पर्पस है। वो पर्पस ना फेमस होना है, वो पर्पस ना किसी को इम्प्रेस करना है, क्योंकि अगर वो कहता है कि हम अगर प्याले और रकाबी को बाहर से साफ़ करें, लेकिन अगर वो अंदर से गंदी, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह अगर हम आर्टिफिशियल प्लांट्स अपने घर में बहुत सारे लगा लें, तो वो कभी क्या ग्रो कर सकेंगे। जिस तरह आर्टिफिशियल प्लांट्स कभी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, इसी तरह वो तमाम लोग जो खुदा के कलाम को एज अ सीड अपनी ज़िंदगी में नहीं ले रहे, वो उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, खुदा के कलाम को लेना शुरू करना है। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कुछ फ़ायदा नहीं देगा, और अगर आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा तो लोग समझेंगे कि खुदा के कलाम में असर नहीं है, जबकि उसमें तो असर है, लेकिन आप वो मैसेज कन्वे करने वाले बन जाएंगे जिनकी ज़िंदगियों को देखकर लोग समझेंगे कि शायद वर्ड काम नहीं करता। आमीन। आंखें बंद कीजिए। खुदावन यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। रे खुदावन, जब मैं बोलूँ तो मैं नहीं बल्कि तेरा रूह मुझ में से होकर बोले। ए खुदावन, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने हमें सुनेंगे खुदावन, ए खुदावन, उनकी आइज़ ऑफ रेवलेशन ओपन हो जाए खुदावन। ए खुदावन, तेरा रूह उनको गवाही दे जब वो कलाम सुने, उनको अंडरस्टैंडिंग मिले खुदावन, और हम सब के अंदर खुदावन ये डिज़ायर पैदा हो खुदावन कि हमने तेरे वर्ड को सीख करना है खुदावन। हम सब आज की बाइबल स्टडी से तेरे विजन और तेरे प्लान को अपनी ज़िंदगी के लिए देखना शुरू करें खुदावन, ताकि हम जान सकें खुदावन कि तेरी कितनी नेक और कामिल और पसंदीदा मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है। मैं जितने बाद में भी सुने और जब कभी भी ये वीडियो प्ले करें, मैं उनके लिए आज से बरकत को डिक्लेयर करती हूँ। जब ये कलाम उनकी ज़िंदगी में बाइस बरकत ठहरे, यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। हम खुदा को शुक्र करते हैं। आप सब अपनी बाइबल्स खोलें। आज हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल उसका 16 बाब, रसूलों के अमाल उसका 16 बाब। और इससे पहले मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ रिदमा और उनकी बर्थडे है, सो मेरी तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और अच्छा जी, सो रसूलों के अमाल उसका 16 बाब, और हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि पौलुस, तिमोथियस और सिलास जा रहे हैं प्रीचिंग करने। ठीक हो गया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, रसूलों के अमल अक्सर बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसमें बच्चे मीन्स बड़े क्या, क्योंकि उसमें हिस्ट्री टू हिस्ट्री चले जा रहा है। लेकिन अगर आप रसूलों के अमाल गौर से पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि एक शख्स खुदा की बादशाहत के लिए बड़ा ओवर एक्साइटेड है, और अगर वो ओवर एक्साइटेड है तो हमें भी उसी लेवल की एक्साइटमेंट अपने अंदर रखनी है। और अगर हम कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट नहीं रख रहे तो उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हुए। हम सिर्फ तब आज़ाद हो सकते हैं जब हम किससे वाकिफ़ हुए? सच्चाई से। हम आज़ाद हो ही नहीं सकते अगर हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होंगे। चाहे आप फाइनेंशियल डेट के अंडर हैं, चाहे आप हेल्थ की बॉन्डेज के अंडर हैं,
चाहे आप किसी हिंड्रेंस को डेमोनिक वे में एक्सपीरियंस करें या आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की भी रुकावट है, वो रुकावट आपके लिए अगर कोई इंसान खड़ा नहीं हो रहा, डेफिनेटली खुदा तो मौजूद है, लेकिन खुदा आपकी परमिशन के बगैर काम नहीं करेगा आपकी ज़िंदगी में। आमीन। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में पहुंचा तो देखो वहाँ तिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और उकनीम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चलें, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुज़ुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गईं। देख रहे हैं कि एक शख्स पौलुस को मिलता है जिसका नाम क्या है? तिमोथियस नाम। अच्छा, तिमोथियस नाम है उस शागिर्द का। अब कह रहे तिमोथियस की माँ क्या है? यहूदी है, लेकिन बाप क्या है? यूनानी, यानी कि जेंटाइल्स में से। अब जब उसका बाप जेंटाइल्स में से है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तिमोथियस पर एक ऑब्जेक्शन उठेगा और वो तिमोथियस जो है वो उसका वो बन चुका है, शागिर्द बन चुका है। किसका? पॉल का। पॉल का शागिर्द बन चुका है। और अगर आप तिमोथियस का ख़त लिख पढ़ें तो आप देखेंगे उसमें पॉल कहता है कि जो तिमोथियस है वो मेरा बड़ा प्यारा शागिर्द है और जो वो दर्द रखता है उस तरह मेरा कोई और स्टूडेंट दर्द नहीं रखता फॉर द गॉस्पेल। नंबर 2, यहाँ पर जो अगर आप तिमोथियस का ही ख़त पढ़ें तो तिमोथियस के ख़त में पौलुस रसूल कहता है तेरी नानी और तेरी माँ दोनों ने तुझसे पहले अंजील को कबूल किया हुआ था। यानी कि जब पौलुस रसूल प्रीचिंग करने गया तो हो सकता है कि पहले उसकी डिसाइपल्स कौन बने थे? तिमोथियस की माँ और तिमोथियस की नानी। उन्होंने जाके मे बी पॉल के बारे में तिमोथियस को बताया है और तिमोथियस ने क्या किया, उसके बाद क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्योंकि तिमोथियस प्योर ज्विश नहीं है या प्योर यहूदी नहीं है तो यहाँ पर इसकी प्रीचिंग में खलल पैदा होगा। अब ये बहुत कमाल का स्टूडेंट तो बन गए, लेकिन उसको कौन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ज्विश लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रीचिंग के लिए, क्योंकि वो कहेंगे कि इसका खतना नहीं हुआ है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि पिछले बाइबल स्टडी में आपने कहा था कि तीतस का खतना पॉल ने लड़के नहीं करवाया, लेकिन यहाँ पे तिमोथियस का खतना पॉल करवाएगा। अब यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। एक जगह पॉल स्ट्रिक्ट स्टैंड ले रहा है कि मैं तीतस का खतना नहीं होने दूंगा, लेकिन दूसरी जगह वो तिमोथियस का खतना करवा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या पॉल अपनी ही टीचिंग में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो मैं फर्दर जाके एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद वो कहता है पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से। किसके सबब से उसने खतना करवाया? यहूदियों के सबब से, अपनी वजह से नहीं। अब क्या यहाँ पर पॉल ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया? आप में से आपके पास क्या जवाब है इसके लिए कि पॉल ने ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा यहूदियों का डर था कि उसने उसका खतना करवाना पड़ा? बताएं मुझे, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। यस, आमीन। ताकि अंजील ना रुकती। खतना इसलिए नहीं करवाया गया कि ताकि तिमोथियस रास्तबाज ठहर सके। खतना किस लिए करवाया गया? ताकि अंजील का काम ना रुके। अगर खतना ना कराते और कोई ज्यूइश उससे कलाम सुनता ही ना तो क्या पॉल अपनी मिनिस्ट्री को रन कर सकता था? तो वो खतना कराने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि वो रास्तबाज ठहरेगा। रास्तबाज वो किसके वसीला से ठहरा? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। खतना क्यों कराया गया? सिर्फ इस पॉइंट को, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम इसे टीचिंग सुनेंगे। और पॉल को पता था कि ये इतना मास्टरपीस बन चुका है और अगर इसकी कॉलिंग में इतनी सी बात फ्लैश की हिंड्रेंस बन रही तो हम उस काम को कर देते। सो बिल्कुल भी पॉल ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और कहीं जगह भी वो अपनी टीचिंग से नहीं हटा कि रास्तबाजी खतना के सबब से है। मैंने आपको पिछले बार बता दिया था कि अब्राहम को खुदा ने क्या कहा था कि तू पहले रास्तबाज किसके वसीला से हुआ? ईमान के वसीला से। और उसके बाद उसको 17 बाप में जाके क्या बोला कि तू अपना खतना करा। आगे चलते हैं। कहता है क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। वो गैर कौम वालों से कलाम नहीं सुनना चाहते थे।
और एक बेस्ट टीचर अपने इतने से एक्ट की वजह से लोगों को खो देता। इसी तरह मैं आज अपनी तमाम मसीही बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर ये चर्चेस में और हर जगह ये चैलेंज उठता है कि दुपट्टा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दुपट्टा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इसकी वजह से बहुत सारी बहनें भाइयों से झगड़ा कर रही थी, भाई बहनों पे झगड़ा कर रहे थे, और चर्चेस में इस बात को एक हाइप क्रिएट कर दी गई है। और आजकल की जो यूथ है जो जीन्स और वेस्टर्न ड्रेसिंग को प्रेफर करती है, वो यूजुअली चर्चेस में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको अपने हेड को कवर करना पड़ता है। और फिर हम पॉल के लेटर में से एक वर्स उठाते हैं जिसमें पॉल कहता है कि अगर तूने सर कवर नहीं किया तो अपने बाल में डुबा दे, और अब क्या कहते हैं, तू इस तरह अपने बालों को या अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी जगह प्रीच करने जाती हूँ और वहाँ के लोग बहुत मजहबी चीज़ों में बंद हुए हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स उनको कलाम सुनाने ना आए जिसका जो लिबास है वो उनके पसंद का नहीं है, और अगर मेरे लिबास की वजह से वो मुझसे कलाम सुनना बंद कर दें, तो इसका मतलब है मैंने अपने लिबास को ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि मसीह यीशु को। ऐसा ही है, मैंने किसको ज़रूरी समझा? अपने लिबास को। अगर मेरे एक दुपट्टा लेने से मेरे से 100 औरतें कलाम सीख लेती हैं तो मेरा क्या जाता है? क्या ये दुपट्टा मैं किसी पार्टी में लूँ या ना लूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं बाहर लूँ या ना लूँ, कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन क्योंकि अगर हमारा कल्चर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और हम कल्चरली इस चीज़ को अगर प्रमोट करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अपना दिल बड़ा करें, और सिर्फ इस वजह से आप, अगर जो वुमेन मुझे सुन रही हैं, आप इस वजह से सिर्फ इस चीज़ को पॉइंट बना के बहुत सारे लोगों को मिस आउट ना करें। शायद आज आपके पास बहुत ज़्यादा कलाम हो, आपकी कॉलिंग बहुत बड़ी हो, खुद आपको कई जगह इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन लोग जब आपको ऐसी ड्रेसिंग में देखते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो आपको नहीं। बेशक ये बात सच है कि खुदा तो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपका, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारा इंटरेक्शन और हमारा कॉन्टैक्ट तो लोगों के साथ ही ना, तो अगर हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये बात प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अच्छा जी, और इसके बाद अगर हम इसको फर्दर पढ़ें तो वो कहते हैं क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। अब ये मत समझिएगा कि हमें क्राइस्ट के साथ कोई ना कोई काम अच्छे रखने हैं तब हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैं कहती हूँ जब आपने इतने अच्छे क्राइस्ट को कबूल कर लिया तो आप गलत काम कर कैसे सकते हैं? बात सच है कि नहीं है? अगर आप कहते हैं कि मैं क्राइस्ट का ट्रू फॉलोअर हूँ, तो अगर आप किसी इवन पॉलिटिकल लीडर के भी फॉलोअर हैं तो क्या आप उसके अगेंस्ट जो पार्टीज खड़ी होती है उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं? अगर आपने अपने पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट जो पार्टी है उसके साथ भी, उसके जलसों में भी चले गए, तो अपने जलसों में भी आ गए, तो कोई आपको वफादार कहेगा या गद्दार कहेगा? तो इसी तरह आप क्राइस्ट के साथ रह के क्राइस्ट के साथ भी मिंगल करना चाहते हैं और फिर डिमोनिक एक्टिविटीज में मिंगल करना चाहते हैं, तो आप क्या क्राइस्ट के फॉलोअर हैं? नहीं है। और इतना मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझना। मुश्किल सिर्फ क्या है कि हम अपनी इंटरटेनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी खुशी को, क्योंकि जिस वक्त हम अच्छे मूड में होते हैं तो हम बिकॉज वी आर लेड बाय आवर इमोशंस, हम अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स के मुताबिक लेड के चल रहे होते हैं, तो हमें लगता है ये तो कोई टेम्प्रेरी सी चीज़ है, इससे मेरा क्राइस्ट कौन सा मुझसे दूर जाएगा। और बहुत सारे लोग इस वजह से ग्रेस का मिस यूज़ कर रहे हैं। अगर ग्रेस का मिस यूज़ करना शुरू कर देंगे आप, तो क्या होगा? लोग ग्रेस को एक्सेप्ट करेंगे? नो। इवन पॉल भी कहता है कि अपनी आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। पॉल ने कहा किसी को कहा कि तुम गुनाह कर सकते हो, उसने कहा तुम नहीं कर सकते, लेकिन अगर करते हो तो खुदा तो आपको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप इटर्नल जजमेंट से बहाल हो चुके हो। आप इटर्नल जजमेंट से बहाल हो चुके हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को रीच आउट नहीं कर सकेंगे। जब आपकी ज़िंदगी में गुनाह होगा, आपका कॉन्शियस आपका दिल आपको बार बार मलामत करेगा, तो फिर क्या होगा? आप खुदा को क्लियरली सुन नहीं सकेंगे। फिर वो कहते हैं, और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे। कौन से अहकाम अमल? किसी को याद हो? कोई अहकाम अमल थे जो उन्होंने सारी कलीसियाओं को बताने थे। यस, जो बुतों की पूजा नहीं करनी है, खूनी इस्तेमाल करना है एंड सो ऑन, जो 4 एक्ट्स बताए थे, ठीक है, वो सब जगह बताते गए। और उसके बाद कहता है, और वो सिर्फ वो अमल किन के लिए थे? गैर कौमों के लिए, क्योंकि यहूदी तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे। कहता है अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। पॉल इतनी अच्छी टीचिंग दे रहा था
कैसा नहीं है, पॉल पे परसिक्यूशन भी आती थी, लेकिन बहुत सारे लोग ईमान भी लेकर आ रहे थे। आमीन। चला। और वो फरूगी और गलितिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूहुल कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसा के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु की रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसा से गुजरकर तराविस में आए, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि ये पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसकी रोया देखते ही हमने फ़ौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। आमीन। अब सुनिएगा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि रूहुल कुदस ने उनको सर्टेन जगह जाके कलाम सुनाने से मना किया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये बात मैंने रिसेंटली खुद भी एक्सप्लोर किया खुदा के साथ। कभी कभी जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि खुदा के रास्ते सारे ही हमवार होंगे, ठीक है, जिसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती अगर हम खुदा की विल में चल रहे हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा गलत है। इसलिए बहुत सारे लोग खुदा की विल में जाते ही नहीं, क्योंकि उनको खुदा की विल में जैसे ही थोड़ी सी हिंड्रेंस आती है तो वो कहते हैं खुदा की विल नहीं है, और वो छोड़कर भाग आते हैं, और वो लेस रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज़ कर लेते हैं। और शैतान शुरू में बहुत आसानियाँ पैदा करता है ताकि उनको अच्छे से जाल में फंसा ले, और जब वो अच्छे से फंसा लेता है ना, तो फिर वो उनको रिवील करता है कि ये तो खुदा की विल थी ही नहीं। फिर उस जाल से निकलना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि किसी जगह पॉल, अब हम ये बात जानते हैं कि पॉल की कॉलिंग किस में थी, जेंटाइल्स में, लेकिन पॉल फिर भी जाता था ज्यूज। अब ऐसा नहीं सोचना कि खुदा जब तक हमें कहेगा नहीं, खुदा आपको रोज़ की बेसिस पे नहीं बताएगा आज फ़ोन उठा रुबैका को कॉल कर क्योंकि उसको तेरी ज़रूरत है, आज फ़ोन उठा रिदमा को कॉल कर उसको तेरी ज़रूरत है, या शारोज को ज़रूरत है, या शाम को ज़रूरत है, या किसी भी बच्चे को ज़रूरत है। खुदा ऐसा नहीं करेगा। अगर मेरे दिल में आ रहा है कि मुझे इनसे बात करनी है, आई विल पिक अप माई फ़ोन, आई विल मेक देम अ कॉल। ज़रूरी नहीं कि खुदा मुझे लीड करे, खुदा मुझे लीड कर भी सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा काम है कि जो कोई बोझ से दबा हुआ है और उसको रिलीज़ करना है और उसको प्रीच करना है, तो चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आ रहा है मैं उसको प्रीच कर दूँगी। अगर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर जोन की बारी आ जाएगी तो खुदा मुझे वहाँ से रोक लेगा, खुदा कोई ऐसा सबब बना लेगा, लेकिन वैसे खुदा मुझे नहीं रोकेगा। तो ये मत समझें कि आपकी मिनिस्ट्री पूरी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड है, आपका हर डे खुदा आपको गाइड करेगा। नो, आपके अंदर स्पिरिट ऑफ गॉड है और आप मैक्सिमम यूज करेंगे अपने हर दिन को टू स्प्रेड द गॉस्पेल ट्रूथ। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ की डायरेक्शन दी जाएगी, कुछ सर्टेन प्लान्स में खुदा आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन देगा, वरना आपने हर जगह प्रीच करना है। क्या खुदा इस्राएल कौम को रोज़ 40 सालों में रोज़ बताता था हर दिन कैसा गुजारना है? नो, वो एक स्पेसिफिक प्लान पे काम करें। वो क्या है? मुल्क के कनान में दाखिल होना। बीच की ज़िंदगी वो क्या करें? मैंने ये नहीं कहा कि बीच की ज़िंदगी आपने अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारनी है। डोंट वेट कि खुदा कोई स्पेसिफिक बात करेगा रोज़ के दिन के लिए और फिर आप खुदा के लिए कोई काम करना शुरू करेंगे। आपके पास ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, आपने आज एक सच्चाई पढ़ी, आपको एकदम से हिट की, आपके घर में कोई आया, बजाय कि आप 4 लोगों को डिस्कस करें, उन 4 लोगों को डिस्कस ना करें। बोले बहन भाई आज मैंने खुदा के कलाम में से ये पढ़ा था, तुम्हें पता है तीमुथियुस के खत में, पौलुस के खत में या फलाने के खत में ये लिखा था और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस बात पे अमल करें तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। इट्स नॉट दैट कि आपके पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं भी अपने घर में इस मीटिंग को कंडक्ट करती हूँ, ज़रूरी नहीं बड़े प्लेटफॉर्म, जब खुदा बड़ा प्लेटफॉर्म देगा तो हम बड़े प्लेटफॉर्म पे भी प्रीच करेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है या जितने लोग हमारे पास, अगर आज हम 100 लोगों को रीच आउट नहीं कर सकते तो कल हम 1000 में भी पैनिक कर लेंगे। तो खुदा 100 से शुरू कराएगा। खुदा आपको 1000 में खड़ा कर दे, आप एग्जॉस्ट हो जाए एक ही हफ्ते में प्रीच करके, क्या होगा? जानते हैं कि मूसा क्या था, 120 साल का भी था तो भी उसकी नज़र डिम नहीं हुई थी। तो अगर उसकी नज़र डिम नहीं हो सकती तो हम भी अपने लास्ट सांस तक परफेक्ट बॉडीज़ के साथ खुदा के कलाम को प्रीच कर सकते हैं। परफेक्ट बॉडी का मतलब ये नहीं कि आप सारा टाइम जवान रहेंगे। इट मीन्स कि आप हेल्दी हो सकते हैं, आप होल हो सकते हैं, आप हेल्थ में मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने उनको कलाम सुनाने से मना किया। वो रुके। आज बहुत सारे लोग कलाम सुनाते ही नहीं इसलिए क्योंकि लोग नाराज ना हो जाए। ऐसे ही है, आज बहुत सारे लोग कलाम नहीं सुना रहे क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। आगे चलते हैं। उन्होंने मूसा के करीब पहुंचकर
बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यस्सु की रूह ने उन्हें जाने ना दिया। एक और जगह पे खुदा की रूह ने रोका उनको। ठीक हो गया। फिर कहता है, बस वो मूसिया से गुजर कर तरावस में आए और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। पॉल ने अब एक विजन देखा है जिसमें वो कह रहा है, एक ड्रीम देखा है जिसमें एक बंदा कह रहा है कि हमें तेरी हेल्प की जरूरत है। अब पॉल क्या एक्टर था, उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। अब देखिए, एकदम से आपने देखा है कि राइटर पहले पौलुस के बारे में लिखते लिखते जो राइटर है वो कह रहा है हमको। हो सकता है जो राइटर है वो भी उस वक्त उस जगह मौजूद है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बस तरावस से जहाज़ पर रवाना होकर हम सीधे सुमुत्राके में और दूसरे दिन नियापुलिस में आए और वहाँ से फिलिपी में पहुँचे, जो मकदूनिया का शहर है, उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज़ उस शहर में रहे और सब्त के दिन शहर के दरवाज़ा के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। और थ्यातीरा शहर की एक खुदापरस्त औरत लूदिया नाम फिर्मिस बेचने वाली थी भी सुनती थी, और उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। पॉल गया और आपने देखा है बाद में पॉल फिर जाके संडे के दिन जाके, इतवार के दिन या जो भी था, सब्बत का दिन था, ठीक है ना, उसमें जाके उनको प्रीच करने लग गया। और वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर रिप्यूटेबल यानी कि रिस्पेक्टेबल वुमेन मौजूद थी। और आज अगर आप में से किसी की चर्च में ये बात फॉलो की जाती है कि औरतें कलाम नहीं सुना सकती हैं या औरतों को चर्च की लीड नहीं दी जा सकती, तो ये फॉल्स है। ऑल्दो चर्च का जो हेडशिप है वो मैन के अंडर है और औरत एक आदमी के अंडर काम कर सकती है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, उसका फादर हो या उसका भाई हो या कोई भी हो, लेकिन कोई भी नहीं, सॉरी, सिर्फ यही 3 रिश्ते। अच्छा, उसके बाद तो वो उनके अंडर काम कर सकती है। अपने पास्टर के जो उसका वाकई मेंटर हो, उसके चरवाहे, अपने चरवाहे के अंडर काम कर सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो औरतें थी जिन्होंने कलाम सुना वो क्या थी, वो यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में, एक्चुअली इंग्लिश में तैयार किया था, तो वो थी एक्चुअली रिप्यूटेबल, रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल औरतें थी वहाँ की। और वो बिजनेस वुमेन थी। वो कौन सा कारोबार करती थी? किरमिस बेचने का कारोबार करती थी। तो वो बिजनेस में थी। ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस सिर्फ आज की औरतों ने, क्योंकि अब हमने बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ लिया है या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गया है या हम बहुत एडवांस हो गए, उस टाइम पे औरतें बिजनेस करती थी। गॉट इट? उसके बाद वो कहता है उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। अब उसने क्या करना शुरू किया? पौलुस की बातों को सुनना शुरू किया और उसने रिसीव किया खुदा के कलाम को। फिर कहता है और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो मिन्नत करके कहा, और उसने कलाम को अपने हद तक नहीं रखा, बल्कि किसको सुनाया कलाम? अपने पूरे घराने को। उसकी पूरी फैमिली ने वर्ड ऑफ गॉड को एक्सेप्ट किया, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मिक्स मत कीजिएगा। बपतिस्मा वो खुदा को कबूल करने के बाद एक्ट ऑफ ओबीडियंस के तौर पर ले रहे हैं। बपतिस्मा वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जब तक वो लेंगे नहीं तो वो खुदावंद यीशु मसीह में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो डाकू कभी ना पाता। और क्या आज अगर किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और वो बाहर जाके खुदा को यानी कि सो जाता है खुदावंद यीशु मसीह में, तो क्या अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या उसकी निजात मुकम्मल नहीं हुई? निजात का जो मुकम्मल होने का एक्ट है वो आपकी स्पिरिट से रिलेटेड है। और वो क्या है कि जब आपने अपने पूरे दिल से उसका इकरार कर लिया और पूरे दिल से ईमान लिया और मुंह से इकरार कर लिया, तो आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। आमीन। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा,
कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जाओ। अभी आप वो उसी रुकेंगे घड़ी पहले। सबसे पहले देखें कि गई। उस औरत में कौन सी रूह थी? गैबदान की, यानी कि फ्यूचर बताने वाली रूह। कौन सी रूह? जो फ्यूचर बताएगी, फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। आज जितने लोग कार्ड की स्टडी करते हैं, यूट्यूब पे मैंने देखा है, वो कहते हैं आपका कैंडल, वो कैंडल को बर्न कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कैंडल से आपका फ्यूचर बनेगा। और अक्सर उनके टाइटल्स जवान बच्चों को ट्रैक करने के लिए यही होते हैं कि अगर आपके जो पार्टनर है उससे आपका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है, पता नहीं क्या वो वर्ड यूज करते हैं, नो कॉन्टैक्ट, हाँ, इफ यू आर आउट ऑफ कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपके बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से, तो आप उस स्टडी को पढ़ें। और ये टाइमलेस स्टडी है, ठीक है जी, ये टाइमलेस रिपोर्ट आपको मिलेगी। यानी कि आप इस वीडियो को 3 साल बाद भी खोलेंगे तो आपका, फिर वो आपको कोई कार्ड्स दिखाते हैं, फिर वो कहते हैं आपका आप A to J कोई सिलेक्ट कर लें या J to फलाने की स्टडी है, फिर आपको 2 स्टोन्स दिखाएंगे, फिर आप कहेंगे ब्लू सिलेक्ट कर लें या रेड सिलेक्ट कर लें। फिर अच्छा, और लोग क्योंकि उनके टाइटल्स इतने इंप्रेसिव होते हैं, ठीक है, वो और इससे ज़्यादा और किसी बात से इंप्रेस नहीं हो सकते। और कार्ड्स, स्टोन की स्टडी, हाथ पढ़ना, और अगर कोई ये क्लेम करता है कि मुझे हाथ पढ़ना था मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, वो भी इवन सैटर्न के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आपके रिश्तेदारों में भी कोई इस बात में फख्र महसूस करता है, कंडेम दैट पर्सन कि मुझे हाथ देखता था, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हाथों की लकीरें बता सकता हूँ, मैं पाँवों की लकीरें बता सकता हूँ या कोई भी लकीरें बता सकता हूँ। दिस इज़ रॉन्ग। इंस्टाग्राम पे बहुत दफ़ा, अगर मैं इंस्टाग्राम क्योंकि KCPH का डील कर रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे वीडियोस चल रही होती हैं कि आज आपकी एनर्जी क्या है उसको पता करें, और फिर वो उस कार्ड्स को यूँ करती है और उसके बाद यू हैव टू पिक वन, वो पिक करती है और उसके बाद वो आपको बताती है कि आपका, वो कहती है लिंक में वो लिखा है, सारी डिस्क्रिप्शन है, वो पढ़ लो। तो अगर कोई इंप्रेस हो जाएगा तो वो जल्दी से पढ़ लेगा, क्योंकि हम सब अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं। और जो शैतान है उसको पता है कि हर कोई अपने फ्यूचर की परेशानी में लगा हुआ है, और वो ऐसी वीडियोस को देख के इम्प्रेस हो जाएगा, और उनमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी हैं। लोग देख रहे हैं ऐसी चीज़ों को, और वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको कह दिया ये डिमोनिक हरकत है। अगर आपको अपने फ्यूचर को जानने का इतना शौक है, ओपन द बुक गॉस्पेल, ये आपका फ्यूचर है। अगर आप इसको नहीं खोल सकते तो आप शैतान के साथ पार्टिसिपेट करें। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है, कुर्रा डालना भी दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, लेकिन वो डिमोनिक नहीं है। जो कार्ड की स्टडी है, हाथों की लकीरों की स्टडी है, या फ्यूचर बताने की स्टडी है, या फिर कोई भी। लेकिन जब उसने पॉल के बिजनेस को डिस्टर्ब करना शुरू किया तब पॉल कुछ करेगा, एक्ट करेगा। फिर कहते हैं, चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। अच्छा, अगर वो आदमी तुम्हें नजात की राह बता रहे हैं, तुम उनकी मैसेंजर कैसे बन गई? क्योंकि तुम तो गलत। अब लोग कहेंगे यार इसने कहा है तो ये भी ठीक बात है, जानती है, ये जानती है, यानी कि वो अपने आप को भी अप्रूव कर रही थी कि मेरे पास सारी चीज़ों का नॉलेज है, इस बंदे को भी मैंने वेरीफाई कर दी है। समझ आ गई? तो पॉल क्या हो जाए, पॉल की स्टडी को ओनली गॉड की स्टडी नहीं माना जा रहा था। उसके बाद वो कहता है, वो बहुत दिनों तक ऐसा करती रही, आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ। पॉल क्यों रंजीदा हुआ? क्योंकि वो खुदा के काम में खलल पैदा कर रही थी। और फिर कहते हैं, और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। सुनिएगा, पॉल ने इसको बोला कि इस लड़की में से निकल जा, और पॉल ने उस लड़की को डांटने के बजाय किसको डांटा? उसके पीछे जो डेमोनिक फोर्स काम कर रही थी उसको डांटा। बहुत दफ़ा हम लोगों को कह रहे हैं कि फलाने बंदे ने हमारे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया। उनके पीछे जो नेगेटिव फोर्सेस आपके फ्यूचर को या आपकी ज़िंदगी को या किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस आपके लेकर है, उन फोर्सेस को बाइंड करना शुरू करें। कभी हम एफिशिएंस के लेटर में पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि एक शरारत की फौजी भी होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपके माइंड को पॉइजन करती हैं। आप देखना कभी कभी घर में फजूल की उलझन रहेगी। वो क्यों रहेगी? और यूजुअली इतवार के दिन घर में लड़ाई होती है। नोटिस कीजिएगा, आजकल मैंने भी एक्सपीरियंस कर रखा है, दिस इज फ्रॉम दी डेविल। और उसके बाद वो कहता है कि गैप गोई अपने मालकों से वो बहुत कुछ कमा कर देती थी। अब वो लड़की को इस्तेमाल किसी करते थे? पैसे के लिए इस्तेमाल करें। कितने खुदगर्ज लोग थे। और वो क्या करती थी, वो उसके पास कस्टमर्स आते थे और वो लड़की बताती थी। इसका मतलब है कि आम हालात में लड़की ठीक भी होती थी। ऐसा नहीं था कि लड़की सारा टाइम कोई जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके ऊपर रूह उतरती थी और वो बताना शुरू करती थी, वो भी उस बिजनेस का हिस्सा थी। आगे बढ़ते, फिर वो कहता है, चिल्लाने लगी कि आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। अब एक बात सुने, अगर मैं कलाम सुना रही हूँ और कोई बदरू गिरफ्ता शख्स जो कोई जादूगर जो अपना काम अच्छा चमका रहा है और बहुत सारे लोग उसके फैन हैं, अब वो कहना शुरू कर दे सैरिश ठीक प्रीच करती है और उसकी रेपुटेशन पूरे इलाके में एक जादूगर के तौर पे, तो वो कहेंगे जादूगर अगर इसकी तारीफ करे तो क्या पता जो जादूगर काम कर रहा है वो भी यही काम कर रही है।
आपको पता है पॉल इस औरत के खिलाफ क्यों हुआ था? क्योंकि ये औरत मौकरी करती है, डबल स्टैंडर्ड चलती है। ये क्या करती, ये लोगों को कहती कि हाँ ये ठीक काम करे। एक शैतान खुदा के काम को ठीक काम क्यों कहेगा? समझ आ गई? शैतान की तरफ से आई हुई कोई भी स्पिरिट खुदा के काम को ठीक क्यों कहेगी? वो इसलिए ठीक कहती ताकि लोग पॉल के काम को शैतान का काम समझें। समझ आ गई? तो इसलिए पॉल बर्दाश्त करता रहा। आप देखेंगे पॉल ने एकदम से सडनली उस पर हाथ नहीं रखा है। पॉल ने सडनली उसके लिए डिक्लेयर नहीं किया कि तू निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, जो कि हम बहुत दफ़ा कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, पॉल ने ऐसा नहीं। पहले हमारे घर नहीं होते थे कि हम मीटिंग ले रहते थे। इतवार के दिन जो शरारती फौजें वो ज़्यादा काम करती, क्योंकि वो आपको चाहती नहीं है कि आप फोकस्ड होकर खुदा के कलाम को स्प्रेड कर सकें। पॉल ने यहाँ पर उसको डांटा, लेकिन पॉल ने सडन एकदम से क्विक एक्शन नहीं किया। पॉल ने सिर्फ तब एक्शन किया क्योंकि पॉल को पता था कि वो वहाँ पर बड़े लोगों के लिए काम करे और लोग पैसा कमा रहे हैं, और उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चमका हुआ बिजनेस था। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनके मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर और तार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर की कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। वहाँ पे क्या हुआ कि जिनके लिए वो लड़की काम करती थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है पौलुस और सिलास पे, और वो उनको उठा के किधर ले गए? मीन्स के हायर अथॉरिटीज़ के पास ले गए। जब वो हायर अथॉरिटीज़ के पास ले गए तो उन्होंने पॉल पर यहाँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये ऐसी टीचिंग फैला रहा है जिसमें ये कह रहा है कि हमारा बादशाह कोई और है, हमारा बादशाह कैसर नहीं है बल्कि कोई और है। जबकि पॉल तो ये प्रीच कर ही ना। ऑल्दो ये बात सच है कि कैसर का बादशाह भी खुदावंद यीशु मसीह था, लेकिन पॉल वहाँ पर ये प्रीच नहीं कर रहा था। उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने बोला इन्होंने शहर में खलबली मचा दी और ये ऐसी रस्मात को फॉलो करने कह रहे हैं जो हमें रवा नहीं हैं, जो हम नहीं मानेंगे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको क्या लगवाएंगे? उनको बैंत लगवाएंगे, और वो बड़ा पेनफुल होता था, और उनके कपड़े तुड़वाएंगे। और यहाँ पे कौन कौन है? उससे बोला पौलुस और सिलास है, और क्या अमल में लाना हम रोमियो का रवा नहीं। और आम लोग भी मुतफिक होकर मुखालफत पर आमादा हुए। जब आप गॉस्पेल प्रीच करें तो बड़े आम लोग भी उठ के आपकी मुखालफत करने लग जाएंगे, तो क्या बेदिल हो जाना? आगे जाके जब हम पढ़ेंगे कि पौलुस और सिलास का इस कदर मार और दुख की हालत में, और मैंने स्पेशल स्टडी की कल रात को बैठ के कि जो उनके पाँव काठ में ठोंक दिए जाते हैं वो काठ होती कैसे थी, तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। उसके बाद कहता है फौजीदारों के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगरानी करें। अब पॉल क्योंकि एज अ सिटीजन रोमन था, लेकिन पॉल ने यहाँ पर बताया नहीं कि मैं रोमी हूँ, और मार खाता गया। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, मेरा फ़ोन आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर आप आगे जाके पढ़ते तो मैं अपनी बाइबल स्टडी की जो वीडियो है ना, ये जब ये एडिट करूँगी तो मैं उसमें मेंशन करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि कुछ जगह पॉल ने अपने आप को मार से बचाने के लिए अपना रोमी होने का क्लेम किया है। अब कुछ जगह पॉल ने मार खा ली और कुछ जगह पॉल ने कहा मैं रोमन तो मुझे हाथ नहीं लगा सकती, तो उसने परसिक्यूशन को स्केप कर लिया। लेकिन कुछ जगह उसने परसिक्यूशन को होने दिया। लेकिन यहाँ पर जो पॉल परसिक्यूशन फेस करेगा उसका एक एंड रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत निकलेगा, और वो क्या होगा कि एक जेलर बच जाएगा। और ना सिर्फ वो जेलर, बल्कि मैं बिलीव करती हूँ बहुत सारे और जेलर्स भी बचे होंगे, और उसके पूरा घराने ने भी निजात पाई थी और वहाँ के लोगों ने देख लिया था, क्योंकि वहाँ में खुदा ने मिरेकलसली काम किया था। अगर पॉल उस वक्त अपने आप को रोमन बता देता और वो स्केप तो हो जाता, लेकिन क्या वो जेलर बच सकता था? क्या पता खुदा उसको वहाँ पर लेकर ही गया था सिर्फ उस जेलर के लिए, उसकी फैमिली के लिए। ठीक है, तो उसने वो चीज़ को स्किप नहीं किया। अगर पॉल सेल्फिश होता, वो कहता मैं क्यों मार खाऊं, बस मैं उतना प्रीच करूंगा जिसमें मैं डिस्टर्ब ना हूं। समटाइम्स वी आर प्रीचिंग, हम सिर्फ कितनी गॉस्पेल प्रीच करें, बस अपने मुफाद तक।
हमारा पीस डिस्टर्ब ना हो, हम क्या कहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री डिस्टर्ब ना हो, हमारा ये डिस्टर्ब ना हो, हमारा वो डिस्टर्ब ना हो। ये तो आप सेफ प्ले नहीं कर रहे। अब मैंने कहा मुझे बहुत बुरे लगते हैं लोग जो सेफ प्ले करते हैं, एटलीस्ट किंगडम में। बाकी ज़िंदगी में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन किंगडम में सेफ प्ले करना एक हिपोक्रेसी है। जब आप कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है तो क्यों आपको बचाएगा नहीं। आगे पढ़ते हैं, बड़ा ही ये चीज़ इंटरेस्टिंग होती जाएगी। और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी कि उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर की कैद खाना में डाल दिया। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे सेल्स, आपको पता होगा कि कैद खानों को सेल्स भी कहते हैं, तो बहुत सारे सेल्स को क्रॉस करके कोई अंदर वाला कोठरी टाइप का था। कोठरी पता ना सबको, कोठरी कैसे थे, कोठरी कैसे थे, उसमें अंधेरा होता है और कोठरी बहुत अंदर करके होती है, और कोठरी में स्पेशल किस्म के मुजरिम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर उनको कोई कसूर साबित नहीं हुआ, उनको किस लिए बंद कर दिया गया, मुजरिम बनाकर कोठरी में बंद कर दिया गया है। और फिर कहता है कैद खाना में डाल दिया और उनके पाँव काठ में ठोंक दिए। अब मैं आपको बताती हूँ काठ कैसी होती है। वो एक लकड़ी का एक ऐसा वो होता है, सब इंस्ट्रूमेंट कहेंगे नहीं, लकड़ी का ऐसा कोई वो होता है, बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और उसमें अगर आपका पाँव एक जगह, एक पाँव आपका इधर डाला गया, दूसरा पाँव डाला गया, फिर उसके बाद वो उसको और खोलते जाते हैं ताकि जितनी आपकी टांगें स्ट्रेच होंगी तो आपकी टांगों में जाहिर बात है एक कैपेसिटी है कि वो एक सर्टेन पोजीशन तक खुल सकती हैं, उसके बाद आपको पेन होने लग जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, काठ में जब ठोकते थे तो सर भी काठ में डाला जाता था और हाथ भी डाले जाते थे और पाँव भी डाले जाते थे, और एक डिस्टेंस के साथ खोल दिया जाता था ताकि इंसान उस काठ में भी अजियत में रहे। तो आप देख लें कि पॉल को एक तो बैंत लगे और सिलास को भी, तो पेन हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, बहुत दर्द हो रही होगी। बैंत को इन्होंने प्यार से थोड़ी मारे, थप्पड़ छप्पड़ थोड़ी मारे, उन्होंने सही मारा, उनके कपड़े उतार के, यानी कि डायरेक्ट स्किन के साथ कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, एक तो वो वैसे ही जख्मी हुए हैं। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काट का सबको पता चल गया, रेडी है? नहीं, आपको कोई नहीं करेगा खुदा से, आप बस अपने घर वालों को तब्दील करें, यही काफ़ी है अभी तक के लिए, ठीक है ना, उन्हीं को कन्विंस कर लें या आप खुद ग्रेस से इम्प्रेस हो जाए, यही काफ़ी है। आज आपको कोई भी चीज़, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको फजल का कलाम और कितनी कीमती ऑफर मिले तो गो फॉर द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, क्योंकि जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है, मैं जनरल पब्लिक की क्लासेस में क्या प्रीच करी कि किंगडम इतनी कीमती है मोती की तरह, जिसको ख़जाना पता चल गया और उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेच के वो खेती खरीद डाला। तो इसके लिए आपको इस पॉइंट पर आना होगा, लेकिन विद द नॉलेज, विद द रेवलेशन ऑफ गॉड, क्योंकि अगर आप मुझे देख के 4 दिन के लिए इम्प्रेस होंगे तो मुझे देखने के बाद 4 दिन बाद आप भाग भी जाएंगे, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट गॉड। और उसके बाद क्या होगा कि आप, कोई इंसान आपको फॉरएवर इम्प्रेस नहीं कर सकता। मैं इसलिए इस सेंस में कह रही हूँ, देखिए एट टाइम्स मैं एक इंसान हूँ, मैं एग्रेसिव हो जाऊँ, मैं रूड हो जाऊँ, मैं गुस्सा कर जाऊँ, तो आप कहेंगे नहीं ये शख्स जीसस को फॉलो करे, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे। तभी तो वो कहता है सबका फोकस और सेंटर कौन होना चाहिए, क्राइस्ट जीसस। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को देख के करेंगे तो फिर अगर उस इंसान में ज़रा से भी कोई फॉल्ट निकला है, अब जैसे यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे, जब यीशु मसीह ने हैकल में जाके सब चीज़ें गिरा दी, वो कहते ये इसने क्या हैकल में काम किए, इसको नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए खुदा है या यीशु मसीह है जिसको देखकर हम कांस्टेंट खुदा की तरफ बढ़ सकते हैं। जी बेटे, अच्छा जी, दुआ करें कि हम में से कितने हैं जो दर्द में दुआ करना शुरू करते हैं। हम दर्द में क्या करते हैं, कॉले मिलाना शुरू करते हैं। हम दर्द में क्या करते हैं, हम रोना शुरू करते हैं। हम दर्द में कंप्लेन करना शुरू करते हैं, हम ग्राइप करना शुरू करते हैं। और वो लोग क्या करें, दुआ करना शुरू करें। और मैं बताना चाहती हूँ कि पौलुस और सलास ऊंची आवाज़ में दुआ कर रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। और बहुत दफ़ा हम खुदा के पास आती तब है जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है। जब तक हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं, हम तो भाई सीधा सीधा चले जाएंगे और जिधर शैतान हमें लेके जानता है, टेक अस वेयर एवर यू वांट टू टेक अस, हम जाते रहते हैं, चाहे फिर वो हमें एक एनिमल की तरह ट्रीट क्यों ना करने लग जाए। लेकिन जब हमें पता चलता है कि कुछ गलत हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम कहाँ आगे आगे शैतान के साथ। जी बेटे, अच्छा, खुदा के हम के गीत गाते, लेकिन हमें पड़ा है कि वो अंदर वाली कोठरी में बनते, लेकिन वो क्या करें, दुआ भी करें और गीत भी गा रहे हैं, तो यकीनन ऊंची आवाज़ में गा रहे होंगे और कैदी सोच रहे होंगे अभी इनको ताज़ी मार पड़ी है, इनकी आ ऊ की आवाज़ें निकलने के बजाय कौन सी आवाज़ें निकल रही हैं, हम दो सताइश की आवाज़ें निकल रही हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स
और अपनी फिजिकल बॉडी के मुताबिक नहीं चल रहे थे, बल्कि वो अपने माइंड को चेंज करते, स्विच करते। उनको ऐसी बात नहीं कि उनको दर्द नहीं होती, ये मत समझिएगा उनको प्लास्टिक के बैंड पड़े थे, ये मत समझिएगा, पर मार उनको असली पड़ी है, लेकिन वो अपने माइंड को स्विच करे क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। उन्होंने कहा हम फ्लैश से नहीं चलेंगे बल्कि हम बाय फेथ चलेंगे और हम स्पिरिट में रिजॉइस करेंगे, क्योंकि पॉल ही वो शख्स है जो कहता है मैं तुम्हें बारहा कहता हूँ कि मसीह में खुश रहो, और मुझे इसमें कुछ दिक्कत नहीं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें खुश रहो। तो वो ये बात को लिव भी कर रहा है, वो सिर्फ कह नहीं रहा कि खुश रहो। तो जब वो खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो वो खुश रह रहा कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियाँ खुल पड़ीं। दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने तय नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। अंदर की कोठरी में बंद किया हुआ है पौलुस और सिलास को, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कोठरी में लाइट की फैसिलिटी नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप वर्स नंबर 29 में पढ़े तो फिर जो दरोगा है यानी कि जो जेलर है वो चिराग लेकर जा रहा है, यानी कि लाइट नहीं है। पॉल कोठरी में, दरोगा जेल के बाहर बैठा है। पॉल को किसने बताया कि वो अपने आप को मारने लगा है? पॉल की आंखें जो है ना वो होली स्पिरिट ने ओपन की हैं कि वहाँ वो अपने आप को किल करने लगा और ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू। हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जेलर बोल रहा हो कि मैं मार दूंगा अपने आप को, क्योंकि सारे शायद बाकी वो लोगों से जो उसके अंडर काम करेंगे उनको बोल रहा होगा कि बाकी सब भाग गए हैं, लेकिन उसने कहा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सारे किधर मौजूद हैं। पॉल क्यों नहीं भागा? क्योंकि पॉल को भागने की जरूरत नहीं थी, खुदा ने इतना ग्रेटर काम ऑलरेडी कर दिया था इम्प्रेस करने के लिए। तो आप फिक्र मत करें, अगर आप अंजील के लिए निकलें तो वो आपका साथ देगा, वो आपकी हिफाजत करेगा, आपको छुड़ाएगा, लेकिन इसके लिए अपने सेल्फिश एम्बिशन से निकलना होगा। और सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं कि कोई आपके सामने, आप किसी के सामने बैठ के बर्गर खा लेंगे, आप उसे पूछेंगे। ये बाइबल की सेल्फिश होने की डेफिनेशन नहीं है। बाइबल की सेल्फिश होने की डेफिनेशन ये है कि आपको खुदा कोई काम करने को कह रहा है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार है कि आप उस काम के लिए यस सर नहीं कह रहे। ये सेल्फिश होना नहीं है। बाइबल का सेल्फिश होना, बाइबल का एरोगेंट होना, ये है मगरूर होना, ये है कि आपने खुदा की बात को डिनाई किया, ठीक है। उसके बाद वो कहता है और कौन कौन सुन रहा था, और उसी दम एक भूचाल बड़ा आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, यानी कि बुनियादें हिल गई और दरवाजे न्यू हिल गई और उसे खुल गए और सब बेड़ियाँ खुल पड़ी। यानी कि जिस भी चीज़ में उन्होंने उनको बांधा था, अगर खुदा बेड़ियाँ, फिजिकल बेड़ियाँ खोल सकते हैं तो खुदा आपके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता? खुदा आपकी सिचुएशन को 180 डिग्री के मुताबिक टर्न अराउंड कर सकता है। अब देखा ना, जब ज्योमेट्री में पढ़ते हैं डी होता है, उसमें कहते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाओ, तो कैसा बनाते थे? यहाँ से 0 से स्टार्ट करके पूरा 180 तक वो पूरा बनता था। तो खुदा आपकी सिचुएशन को ऐसे टर्न कर सकता है आपके लिए। खुदा के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये वही पॉल है जो अपने फोकस को स्विच भी कर लेता है। अब पॉल ने ये सोचा था कि खुदा ने ये काम करना है, या वो एक्टिंग कर रहा है? खुदा ने पहले कहा था वहाँ जाएगा ना थोड़ी मार्शल खा लेना मार्शल खा लेना, उसके बाद मैं ये वाला काम तेरे लिए कर दूंगा, शो भी तेरी भी शो मेरी भी शो। ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉल को बिल्कुल नहीं पता कि नेक्स्ट उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है ना। और वो पॉल के काम में रुकावट डाल रही थी, तब पॉल ने जाके एक्शन किया और फिर पॉल को कैद में जाना पड़ा और साथ सिलास को भी मार पड़ी। और फिर पॉल क्या करता है कि पॉल कहता है कि पॉल को जब मार पड़ी तो पॉल ने ऐसा नहीं किया कि अच्छा खुदावन तू बचाएगा ही नहीं बचाएगा, अगर हम में से कोई हो हम तो सारा टाइम यही दुआ करें इन जीसस नेम हमें छुड़ाने आ गए हैं। आई हैव बीन लाइक दैट पर्सन। मैं एक टाइम था कि जब मैं भी बहुत ज़्यादा बाइंडिंग और लूजिंग करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि बाइंडिंग और लूजिंग के मकाम तक हम पहुँचते ही क्यों हैं? हम पहले क्यों नहीं स्पिरिट और पीस ऑफ गॉड को फॉलो कर लेते कि बाइंडिंग और लूजिंग करनी ना पड़े, ठीक है ना। और डोंट थिंक कि खुदा का काम करते करते आप पर कोई परेशानी नहीं आ सकती है। अगर ग्रेस और गॉस्पेल का पाथ इतना स्ट्रेट होता तो सारे क्यों ना आ जाते। वो कहता है हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना, ऑल्दो यीशु मसीह वे है, लेकिन उस वे को इस ज़मीन पर एंजॉय करना डिफ़िकल्ट है। यू हैव टू टेक स्टैंड। आपको बहुत सारे लोगों को नो कहना पड़ता है। जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को, वैसे तो मैं 2011 में बॉर्न अगेन हुई, लेकिन जब मैंने ट्रूली खुदा की बात को ओबे करना शुरू किया, दैट वाज ईयर 2019 का एंड और 2020 का स्टार्ट था।
तो मैंने देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड लिस्ट क्या होगी, 0, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टॉक टू मी। मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? और मैंने भी छोड़ दिया, बाय द वे, ये बताती चलूं। ऐसे छोड़ दिया, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पाथ डिफरेंट हो गए। खुद ब खुद आपको लगेगा ये अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन है, मुझे इसमें नहीं बैठना है, ये फजूल बात है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पे, वो कहता है दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा। और देखें, जब भौचाल आ रहा है और बेड़ियाँ खुल रही है, उस वक्त दरोगा सोया पड़ा है। और कहता है और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या होता था कि अगर किसी जेलर कोई ड्यूटी दे रहा है और उस दौरान कोई कैदी फरार हो जाए, तो उस जेलर की ज़िंदगी उसके बदले में ली जाती थी, ठीक है ना। तो अगर पॉल भाग जाता, सिलास भाग जाता या कोई और कैदी भाग जाता, तो क्या होता, उस जेलर को ज़िंदगी देनी पड़ती। तो उसने कहा वहाँ पे भी तो मार खानी है, खुद ही अपने आप को मार देता हूँ, तो अगर कोई भाग गया है। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। पहले वो शख्स है जो उनके सामने अपनी, शायद होता है ना जो लोग अपनी मूँछों को यूँ करते हैं, ठीक है ना, शायद वो यूँ करके चल रहा हो और अपने शोल्डर स्ट्रेच किए हों और वो मैस्कुलर मैन हो और अपनी दाढ़ी को और मूँछों को यूँ करो और यूँ करो, लेकिन बाद में वो क्या वो उनके कदमों में गिर पड़ा। व्हेन यू आर इन द विल ऑफ गॉड, तो चीज़ें आपके लिए टर्न अराउंड होंगी, नॉट जस्ट फॉर द गॉस्पेल पर्पस। आप खुदा को तो ऑनर करना शुरू करें। और देखें, वो कहता है इज्जत तेरी बढ़ावेगा कौन? याकूब दा खुदा। वो आपकी खुद इज्जत बढ़ाएगा। डोंट थिंक कि आपको अपनी इज्जत खुद बढ़ानी है। पहले जब आप क्राइस्ट आते हैं ना, सबसे पहले आप अपनी इज्जत को खोना शुरू करें और फिर वो आपकी इज्जत को बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है ना। ही विल मेक यू ग्लोरियस। वो आपको शाइन, वो आप कहते हैं मैं तेरी रास्तबाजी को किसकी तरह चमकाऊंगा? नूर की तरह चमकाऊंगा, ठीक है जी। और उन्हें बाहर ला कर कहा, ए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सब घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जी, जिसने मारा था या जिसको सिक्योरिटी के लिए रखा था, वो शख्स उनका क्या बन गया? सर्वेंट बन गया। और दूसरी बात ये, एक और बात सुनते रहे, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इस वर्स को बाइबल में या चर्चेज में बड़ा गलत कोट किया जाता है कि कहा जाता है कि अगर आप ही सेव हो गए ना तो आपका पूरा घराना भी निजात पा लेगा। और अगर चर्चेज में नहीं कहा जाता, मैं अपनी स्टेटमेंट को ऑटो करेक्ट करती हूँ, अगर चर्चेज में नहीं कहा जाता तो लोग यूजुअली समझते हैं, माएँ ये समझती हैं हम अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए दुआएं करें, सारे निजात पा चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाप ये समझ रहा है अगर हम दुआ करें, दुआ रोज़ा करें अपने बच्चों के लिए, तो वो सारे हमारी फैमिली निजात पा जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, माएँ कहती हैं हम अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बहुत दुआ करते हैं। जब तक आपके बेटे और बेटियाँ खुद खुदावंद यीशु मसीह कबूल नहीं करेंगे, वो निजात नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उस जेलर ने सिर्फ कबूल कर लिया था तो उसकी फैमिली उस जेलर की वजह से बच गई। उस जेलर की फैमिली में से सब ने इंडिविजुअली खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, सब ने कबूल किया, अपनी रजामंदी से उसको एक्सेप्ट किया, फिर जाके उस घराने ने निजात पाई। तो निजात अगर दुआओं से मिलती होती तो हम भी रख लेते कोई प्रेयर मीटिंग्स 21 दिन की रखते, सारे पाक बहुत सारे लोगों को निजात दे देते हम लोग जी। तो यहाँ पर लिखा है निजात पाएगा। उन्होंने उसको और उसके सब घराने वालों को कलाम सुनाया। क्या सुनाया? खुदावंद का कलाम। सुन रहे हो? खुदावंद का कलाम सुनाया। उन्होंने सुना, खुशखबरी एक्सेप्ट की और फिर वो चेंज हुए। उसका कहता है और उसने सारी रात उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। ये प्रूफ देता है कि उनको ज़ख्म लगे थे। समझ आ गई? और देखो, मिरेकल तो हो गया लेकिन उनके ज़ख्म ठीक नहीं हुए अभी, क्योंकि उनके ज़ख्म वो गवाही थे कि वो पेन में भी खुदा को ऑनर करें। और बात सुनें, जब जेलर बैठ के या बाकी जेलर्स खुदा की बात को सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे ये पहले कैदी आए जो रोने धोने के बजाय अपने जिस वजह से आए, जिस खुदा की वजह से अंदर आए, उस खुदा को जलाल दे रहे और अपने खुदा से डिप्रेस नहीं हो रहे। आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन चल रही है, अपने खुदा से डिप्रेस्ड मत हो, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। और वो कहता है
सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उनकी जो ज़ख्म थे उनको ठीक किया और फिर उसके सब घर वालों ने क्या किया, बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान अपने घराने समेत खुदा पर ईमान लाया। सिर्फ अकेला ले आया और घराने को बोल दिया कि तुम मेरे वसीला से निजात पाओगे, तो वो यीशु मसीह नहीं था। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह इंडिविजुअली सबके लिए सलीब पर जान दिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, ठीक है, यहाँ आपके लिए नहीं, सिर्फ एक बंदे के लिए लाकर बड़ी खुशी की। अगर वो रोमन था और उसको अपना राइट पता था और उसको पता था कि रोमन पे विदाउट, मैंने कहा ना कि मैं स्क्रिप्चर्स को ऐड करूंगी वीडियो में, और जब आप सब वीडियो देखेंगे तो आप सब ने उन स्क्रिप्चर्स को ज़रूर खोलना है ताकि आपको पता चले कि एक, जब तक रोमन पर कसूर साबित नहीं हो जाए उसको पकड़ा नहीं जा सकता था। हम वीडियो में ऐड करेंगे स्क्रिप्चर्स को जहाँ पर ये प्रूफ मिल रहा है कि दो लॉज थे, काफ़ी सारे लॉज होंगे लेकिन हम सिर्फ दो की बात करेंगे। एक ये कि जब तक किसी रोमन पर कसूर साबित नहीं होता था उसको आप पटवा नहीं सकते थे, इवन आप उसको पकड़ के कैद भी नहीं कर सकते थे। और नंबर 2 वाज दैट कि आपको अगर किसी रोमन पे कोई केस साबित हुआ तो उसके पास पूरा इख्तियार होता था कि वो अपनी जस्टिफिकेशन के लिए बोल सके और जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया वो उससे आर्ग्यूमेंट कर सके। लेकिन यहाँ पर पॉल वगैरह को मौका ही नहीं दिया गया। पॉल वगैरह को पकड़ा, उनको मरवाया, बैंत लगवाया, काटमेंट होगा गया। अब पॉल देखें, अगर हमें समटाइम्स खुदा का रूह ने उसको, देखो अभी उसको पीस नहीं आया था कि वो अपनी रोमन सिटीजनशिप का इस्तेमाल करे, लेकिन बाद में वो लीगली इस्तेमाल करे। और वो ये नहीं कह रहा कि वो रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ जा रहा है या रोमन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा है। यही पॉल है जो तीमुथियुस के ख़त में कहता है कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहो। यही पॉल है जो वो कह रहा है कि हमें अपनी गवर्नमेंट को ऑनर करना है, जो बड़े ओहदादार हैं उनको इज़्ज़त देनी है, उनके लिए दुआ भी करनी है। तो एक पॉइंट पे अगर वो उनके अगेंस्ट जा रहा है तो वो इसलिए नहीं जा रहा, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बता रहा था कि तुम अनजस्ट रूलर्स हो, तुमने किसी की जांच पड़ताल नहीं की, तुमने किसी के कहने पे किसी को पकड़ के नाइंसाफ़ी करके उसको मरवाना शुरू कर दिया। वो उनको ये रियलाइज़ कराना चाहता था। जी, हवलदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रोमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। बस वह कैद खाना से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर 16 तक करते हैं और हमने एक ही चैप्टर कवर किया, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस हम नेक्स्ट संडे में हम इसको ज़्यादा कवर कर लेंगे। और क्योंकि अच्छा, स्पीड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर हम स्पीड लगाते भी जाएंगे तो शायद हमारी वीडियोस तो ज़्यादा बन जाएं, लेकिन हमारे लोगों के दिलों में उतरना चाहिए। तो इस वाली बाइबल स्टडी में हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से ज़रा हम इसको ज़रा क्विक रिव्यू दे देते हैं इसका। नंबर 1 हमने ये सीखा कि पॉल जाता है प्रीच करने और उसके साथ तीमुथियुस है और तीमुथियुस का खतना कराना पड़ता है। और उसका मैंने रीज़न आपको क्या दिया, तीमुथियुस का खतना क्यों करवाया गया और तीतस का नहीं करवाया गया, लेकिन तीमुथियुस का करवाया गया यहूदियों की वजह से, क्योंकि यहूदियों ने कहा कि हम उससे कलाम नहीं सुनेंगे। और अगर इतनी छोटी सी बात की वजह से गॉस्पेल का जो काम था वो रुक रहा था, तो उस एक्ट को करने में कुछ बुराई नहीं थी। और वो एक्ट इसलिए नहीं किया गया था कि तीमुथियुस की रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह प्लस खतना थी। नो, तीमुथियुस की रास्तबाजी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की वसीला से थी। ये खतना यीशु मसीह की वजह से नहीं कराया गया था। वहाँ पर क्लियरली लिखा है यहूदियों की वजह से। क्लियर होगी बात, लोगों की वजह से कराया गया। और मैंने साथ आपको बता दिया अपनी मसीह बहनों को कि दुपट्टे को अंजील की मुनादी में रुकावट ना बनने दें। अगर दुपट्टा लेना पड़ा तो ले लें। जब वेस्टर्न जाएंगे, किसी वेस्ट में जाएंगे, नहीं लेना होगा तो ना लीजिएगा। लेकिन जो हमारा कल्चर, जैसा देश वैसा देश। आगे जी, आगे हमने देखा कि उसके बाद वो प्रीचिंग करता है और वो बड़ी ओहदादार और रिप्यूटेबल औरतों को भी रीच आउट करता है और औरतें भी अपने घर में निजात का पैगाम को लेके जा रही हैं। और बिजनेस वुमेन भी हम देखते हैं रसूलों के अमाल में। आगे उसके फर्दर चलते हैं तो एक औरत है जहाँ पर पॉल प्रीच कर रहा है, उसमें गैबदान की रूह है और वो फ्यूचर बता रही है। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी, ऐसे वो तमाम लोग जो हाथ देखने पर, लकीरें देखने पर क्या कहते हैं,
फिंगर कौन सी बड़ी है छोटी है, आपके किधर तिल है, ठीक है, और क्या कहते हैं आप स्टार्स की स्टडी, स्टोन्स की स्टडी, या रिंग्स पहनना कि हमें फलाना स्टोन सूट करता है या नहीं करता है, फ्यूचर स्टडी, ये सब डिमोनिक काम हैं। क्योंकि अब अगर वो कहता है कि बाप को जानने का एक ही रास्ता, वो क्या है, मैं, और वो कहता है फ्यूचर प्लान भी किसके पास है, मेरे पास। अगर आपकी फैमिली में से कोई भी ये क्लेम करता है कि मेरे पास इस चीज़ की स्टडी है, तो वो डीमन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको घर से निकालना नहीं बल्कि उनको ठीक करना है, उनको सिखाना है। अच्छा, उसके बाद और मैंने कहा हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस है क्योंकि उनके टाइटल्स क्या आते हैं, वो आज रात तुम्हें कांटेक्ट करेगा। हाँ, इन वीडियोस के अकाउंट है। उसके बाद अब आगे चलते हैं कि उसने उस गैबदान के रूह को फ़ौरन से नहीं निकाला, बट उसने खुदा की लीडिंग को देखा और उसने उस बच्ची को रिब्यूक नहीं किया, बल्कि उसके अंदर जो स्पिरिट थी उसको रिब्यूक किया। उसके बाद जब वो रिब्यूक करता है तो वो पकड़ा जाता है और उसको कैद में डाल दिया जाता है। जब कैद में डाल दिया जाता है तो उसको बैंत लगवाए जाते हैं और सिलास को भी इसके साथ लगाए जाते हैं, और उसके बाद उनको बंद कर दिया जाता है और काठ में ठोक दिए जाते हैं, उनके पाँव हाथ वटे हुए। जब उनको मार दिया जाता है तो उस टाइम हम पॉल का एक बहुत ही यूनिक ट्रेट नोट करते हैं कि पॉल अपनी फीलिंग्स के मुताबिक नहीं चल रहा। आपको कोई बीमारी हो सकती है, आज आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है और आप कहेंगे मैं इस तकलीफ में कैसे खुदा के नाम को जलाल दूँ। तो देखें, पॉल ने जब बैंत भी खा लिए थे, जब काठ में ठोंक भी दिया गया था, तो भी खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रहा था, और पॉल जो कहता था वो उसको लिव करता था। ऐसे बने जो प्रीच कर रहे हैं वो लिव भी करें, क्योंकि अगर जो आप प्रीच कर रहे हैं या जो आप दूसरों को बता रहे हैं, अगर आप वो खुद लिव नहीं करें तो क्या होगा, आप कोई फ्रूट नहीं देख रहे हैं। और तभी तो गॉस्पेल का काम तेजी से हो नहीं रहा, क्योंकि जो प्रीच करें वो लिव नहीं करें। अब जब लिव नहीं करे तो वो खुद असरअंदाज नहीं हो रहे, और ना ही दूसरे जो सुनने वाले हैं वो उनसे इम्प्रेस होंगे। आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि जब वो वर्शिप कर रहे होते हैं तो वो फीलिंग्स को अपनी प्रमोट नहीं करते, अपनी पेन को वो आ ऊ करने के बजाय वो खुदा के नाम को जलाल देते हैं, और वहाँ पर सारे दरवाजे खुल जाते हैं और बेड़ियाँ टूट जाती हैं। और जो जेलर है मेन, वो अपने आप को किल करने लगता है, लेकिन पॉल कहता है कि अपने तई ना मार। और इवन पॉल बहुत अंदर वाले जेल में है, सेल में है, और वो जो दरोगा है वो बाहर है, लेकिन फिर भी पॉल को पता चल जाता है कि वो अपनी जान लेने लगा है। और वो जेलर जिसने पहले उनको बंद करवाया था और जिसने पहले उनके साथ बुरा सलूक किया था, वही जेलर बाद में उनके कदमों के सामने कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। और वो कहता है कि तूने क्या करना है, निजात पाने के लिए उसने बपतिस्मा पहले प्रीच किया? नहीं। उसने कोई और काम बोले? नहीं। उसने बोला है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। और फिर वो क्या कहता है, वो निजात को सिर्फ अपने तक नहीं रखता, जब उसको इतनी बड़ी न्यूज़ मिलती है तो वो खुद भी निजात पाता है, और वो देखें वो भी तो हिम्मत करता है ना, वो उसको अपने घर लेके जाता है, यानी कि उसको प्रिजन से निकाल के अगले दिन छोड़ता भी है। तभी तो फौजीदार लोग कहते हैं कि आप जाओ, छोड़ दो, निकाल दो उनको, तब निकालते हैं ना। दोबारा सेल में आते हैं वो लोग, पॉल और सिलास, लेकिन उनको पहले क्या कर देता है, उनको पहले अपने घर लेके जाता है, उनके जख्मों को धोता है, उनसे कलाम सुनता है, पूरा घराना निजात पाता है, और उसके बाद वो भी अंजील को कबूल कर लेते हैं। सो पॉल वहाँ पर हम देखते हैं कि अपने रोमन राइट को आखिर में जाके यूज़ करता है, लेकिन कुछ जगह पॉल अपने रोमन सिटीज़न होने के राइट को इनिशियली यूज़ करेगा ताकि वो परसिक्यूशन से बच सके। खुदावंद की राह में जब भी आप चलेंगे, ऐसा मत समझें कि सारा रोड स्मूथ है, ऐसा मत समझें। अगर आप ऐसा समझेंगे तो आप कभी भी खुदा की राह को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि द मोमेंट रेजिस्टेंस या शैतान आपके मुकाबले पर खड़ा होगा, आप भाग जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे मैं तो खुदावंद का काम सारे आसान होते हैं। किसने कहा खुदावंद के काम आसान होते हैं? क्योंकि खुदावंद के कामों के अगेंस्ट तो शैतान नहीं खड़ा हुआ, तो आपको तो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हमारी बाइबल स्टडी खत्म होती है। मैं मान रखती हूँ कि आप सबको खुदा के कलाम की समझ आई है। अगर आपको खुदा के कलाम की समझ आई है तो जी, ओवर टू रिदमा। थैंक यू सो मच मैम, और आप सबका भी जितने हमें ज्वाइन किया था यहाँ पे, जितने भी मैं लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का कलाम समझ आया होगा। ये फजल का कलाम जो कि सोने चांदी के 1000 सिक्कों से भी प्रेशियस है, जिसके दाईं और बाईं तरफ इज्जत और दौलत है, जो आपकी इनहेरिटेंस है, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। आपको इसमें से करना क्या है, आपको सिर्फ ओबीडियंस में चलना है, और आपको खुदा के जलाल में और उसके इत्मीनान में, जब आप ओबीडियंस में होंगे तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीज़ों में खुद डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। जिस तरह पॉलूस और सिलास को हम आज देख रहे थे, हमने सीखा कि वो कैद खाना में है, वो पेन में है, उनको इतनी वो
सवेर पेन में भी हो कि वो खुदा के बिल्कुल। नाम को जला दे रहे हैं, वो खुश है। क्यों? क्योंकि उनका जो पीस है, जो उनको अंदर से आ रहा है, वो अपने फाइव सेंसेस को पे नहीं देख रहे। और एक बात मैं यहाँ पे काट के बताती चलूँ कि देखो, वो ये उनकी डिसीजन थी कि वो दर्द में भी मुस्कुरा रहे हैं, ये उनकी चॉइस थी। आज आप भी अपना पूरा दिन डिस्ट्रॉय होने से रोक सकते हैं अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मेरा जॉय तो खुदा की तरफ से नहीं, वो पर्सन मेरे पीस को डिसाइड नहीं करेगा, वो जॉब मेरे पीस को डिसाइड नहीं करेगी, वो फाइनेंशियल मिरेकल मेरे पीस को डिसाइड नहीं करेगा, वो फ्यूचर गोल मेरे पीस को डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास एक इटर्नल जॉय है। तो ये एक डिसीजन है, हर चीज़ में फेथ क्या है? डिसीजन, अनदर नेम ऑफ डिसीजन। जी मैं ईमान रखती हूँ कि आज जैसे अभी हम मैम ने बताया कि ये सब सिचुएशन को फाइव सेंसेस के अकॉर्डिंग लेना ये आपकी डिसीजन। तो आज आप अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने अराउंड जो हमारी ज़िंदगी चल रही है हम उसके को देख के अपनी ज़िंदगी को नहीं चलाएंगे, बल्कि जो मसीह है, जो क्राइस्ट जो आपके लिए इनफ है, जो ग्लोरियस है, जिसने आपको आसमानी मुकामों में अपने साथ बिठा दिया, आप उसको देखेंगे और आप बस खुशी में खुश रहेंगे और बस खुशी में चलते रहेंगे। उम्मीद करते और खुदावंद में मसरूर रहेंगे और वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और खुदावंद में मसरूर रहने का मतलब यह है कि खुदा के वर्ड को पढ़ेंगे, ऐसे नहीं मसरूर रहना। खुदावंद में मसरूर रहने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि सुबह आपकी अम्मी ने झाड़ू मारने से पहले गीत लगा दिए और आपने 4 गीत सुन लिए। ये मैं आपको बताती हूँ, ये कोई मसरूर रहना नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे घर में होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं। आपने मसरूर रहने का मतलब है कि आपकी पर्सनल रेवलेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इस वर्ड ऑफ गॉड का। वो आपकी डिज़ायर्स को चेंज करेगा, आप उसकी डिज़ायर्स में, उसकी ड्रीम्स में ऑटोमेटिकली चलने लग जाएंगे। आमीन। आई होप आप सबकी आइज ऑफ रेवल्यूशन ओपन हुई होंगी आज की कलाम की वजह से। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। नेक्स्ट इस क्लास में हमें आप ज़रूर ज्वाइन करें। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।